जैन नवयुवक सभा द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। काव्य पाठ का आदेश हुआ है, सीधे सीधे मैं आपके समक्ष काव्य पाठ करूँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में भी हैं कि यदि हम वहीं की वहीं सो जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। हम भी आपके लिए आए हैं और मुझे पता है, और मैं एक पंक्ति सारे कवियों की ओर से समर्पित करती हूँ आप लोगों को। सुनेगा कि एक हमारा नगर है आगरा, एक हमारा नगर है आगरा, जहाँ लोग पत्थर दिल होते हैं, और एक आपका नगर है जबलपुर, जहाँ पत्थरों की भी दिल होते हैं। बहुत सलीके के साथ आप लोग कविताएं सुनते हैं, इसलिए मैंने ये सभी लोग डर रहे थे, मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये श्रोता कविता सुनते हैं, कविता को जीते हैं, कविता को सुनते हैं। इसलिए आइए आपके बीच सीधे सीधे सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूं। और आज इस मंच पर हर रस के कवि को आमंत्रित किया है यहाँ के नवयुवक लोगों ने, और बहुत अच्छे कवियों की टीम जुटाई है। इसलिए देखिए, आप जितने भी लोग हैं थोड़ी देर में लूँगी, उसके बाद दिनेश रघुवंशी, और फिर दूसरे दौर में जिसको भी आप चाहेंगे वही सुनाऊंगी। मुझे पता है सारा माहौल खराब क्या मतलब, थोड़ा देर बहुत हो चुकी है तो लोग थक चुके हैं, अपने अपने भी। नहीं, मुझे बोलना नहीं है, बोलने के गला और ख़राब करना नहीं है मुझे। सुनेगा, मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए कविता सुनते हैं, मैं लाई कविता सुनाती हूँ। स्वागत, ठीक है ना। बस खाली मैं एक भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित ज़रूर करती हूँ, वो मेरे लिए ज़रूर आप लोग सुनेगा, ठीक है ना। कि जन्म के तुरंत बाद नेह से निहारते ही, जन्म के तुरंत बाद नेह से निहारते ही, जन्मदा को भूत और भविष्य भान हो गया। बाल्यकाल में ही बिना शास्त्र व पुराण पढ़े रीति प्रीति नीति का समग्र ज्ञान हो गया। धर्म और कर्म की पवित्र आसनी पे बैठ, धर्म और कर्म की पवित्र आसनी पे बैठ, जब योगी राज का विलीन ध्यान हो गया। नीति के अमोघ शस्त्र लेके एक आदमी के भेष में ही भगवान हो गया। आदमी के भेष में ही, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे फिर लगेगा कि हाँ मैं आपके बीच पढ़ सकती हूँ। देखिए, मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ आपके बीच में, मुझे लग रहा है 20 साल के बाद आई हूँ। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जब मैं काफ़ी समय पहले आई थी, उन बच्चों ने ही कार्यक्रम कराया है जो अपने पिता की गोदी में बैठकर यहाँ सुनने आते थे। मैं सही बता रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और एक और निवेदन करती हूँ भगवान महावीर स्वामी जी से, और वो निवेदन भी आपके समक्ष करती हूँ, सुनेगा। स्वागत। कि काम क्रोध और दंभ भरी वाटिका में सत्य के प्रसून सब गंधहीन हो गए। कितनी विषैली वायु सौंपी गई बागवा को, कचनार कलियों के मुख मलिन हो गए। वीर व्रतधारियों की मौतमयी मेदिनी के सारे सूत्रधार जैसे लक्ष्यहीन हो गए। धीरहीन दौर देख भारती पुकारती है, भगवान महावीर कहाँ विलीन हो गए, भगवान स्वामी जी कहाँ विलीन हो गए। और अंत में भगवान महावीर जी से एक निवेदन और करती हूँ, उसके बाद कविता सीधे सीधे, क्योंकि मुझे इसलिए जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है कविता से पहले। और भगवान महावीर स्वामी जी से जब तक आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा तो आप लोगों का यहाँ आना सार्थक, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। सुनेगा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस देश में कितना कहाँ चारों तरफ वातावरण कितना बिखर चुका है, और उस छंद को मैं आपके बीच पढ़ती हूँ और भगवान महावीर स्वामी जी से निवेदन करती हूँ। सुनेगा, और आपकी तरफ से निवेदन करती हूँ, मंच के कवियों की तरफ से निवेदन करती हूँ। सुनेगा कि अत्र तत्र सर्वत्र, समझ में आ जाएगा ना, मेरी बात को पूरी तरह समझ लीजिएगा। कि अत्र तत्र सर्वत्र द्युति की बिछी विसात, धर्मराज दाव पे लगा रहे जमीर जी। अत्र तत्र सर्वत्र द्युति की बिछी विसात, धर्मराज दाव पे लगा रहे जमीर जी। पार्थ पुरुषार्थहीन हो चुके हैं आजकल, भीम काय भीम के निढाल है शरीर जी। नाक में नकेल खुद डालते नकुल, नाक में नकेल खुद डालते नकुल, यहाँ सहदेव चाट रहे कौरवों की खीर जी। दीनहीन दौर देख भारती पुकारती है, एक बार फिर से पधारो महावीर जी, एक बार फिर। और आइए आपके बीच सीधे सीधे कविता पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ। इस मंच पर
नवयुवक मंडल ने हर रस के कवि को आमंत्रित किया है। पहले मेरी एक अनुमति स्वीकारिएगा, उसके बाद मैं कुछ पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। करुण कहानी कहे कोई करुणा का कवि, नेह भरे नयनों में जल भर लाइए। हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को तो, हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को तो, हास्य रस वही वातावरण बनाइए। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हो, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए, खुलकर जोरदार तालियां और आइए आप लोग टीवी में एक दृश्य और देखते हैं, उसको देख के भारत माँ अपने करुण भाव कैसे प्रस्तुत करती है, आपके बीच पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। स्वागत सुनेगा। देखिए मुझे हल्की सी हिंट इसलिए करनी पड़ी है कि मुझे आज के जिस चीज़ को किसी ने अभी तक मंच पे नहीं पढ़ा है, वो चीज़ मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो आपके बीच में अंगार भी हो चुका है, करुण भी हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन बिल्कुल अलग हटके कुछ अलग कहने की कोशिश करना चाहती हूँ मैं, सुनेगा। नहीं वो तो क्या मुझे पता है करना है, सुनेगा। सीधे सीधे करती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि टीवी में एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चप्पल जूते उछालती हैं, उस दृश्य को देख के भारत में अपनी करुण भाव कैसे प्रस्तुत करती है, उसके लिए आपके लिए बीच पढ़ती हूँ, सुनेगा। धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, भाग्यहीन भारती के भाग्य को सुधार दो। देश के दलाल तो ये देश को ही तोड़ देंगे, ऐसा ना हो कष्ट आए नींद में गुजार दो। यही है निदान देश पहले संकटों का आज, यही है निदान देश पहले संकटों का आज, संकटों के स्रोत जो है उनको ही मार दो। सीमा के विवाद को तो बाद में भी देख लेंगे, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो। पहले भ्रष्ट नेता, जहां भ्रष्टता खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग मिलकर जिनकी आत्मसत्ता आई है वो हमको बचाए हैं, हम बचने की उम्मीद में हैं, और क्या हो रहा है आप सब लोग भी देखते हैं। आइए मैं सीधे सीधे कविता पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ पिता वर्ग भी बैठा है, मेरी कुछ बहनें भी हैं, मेरे कुछ बच्चे स्वरूप भी हैं यहाँ, और नवयुवक है, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये जबलपुर के ये संस्कृति नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज के ज़माने में कोई युवक भटक जाए, इसलिए मैं एक कविता बिल्कुल हकीकत पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ कि एक वृद्ध आश्रम में मैं जानती हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बड़े करके वृद्ध आश्रम में जाके छोड़ाते हैं, लेकिन जब छोड़ को आते हैं, लेकिन एक वृद्ध माँ की भावना आपके बीच समर्पित करती हूँ, और जितने भी लोग बैठे हैं मेरी यदि बात आप तक पहुँचती है तो आप सभी का स्वागत करती हैं, सुनेगा। एक महिला अपने पति के लिए कुछ कहने की कोशिश करती है, सुनेगा। जिन बच्चों ने जिन बच्चों को हमने पाला उन बच्चों ने हमको यहाँ छोड़ा है, सुनेगा। मुझे अनुमति दीजिएगा कि मैं आपके बीच कविता पढ़ूँ, सुनेगा। मुझे लगे कि तालियों से चाहे कितने भी लोग हैं ऐसा लगे कि हाँ कविता भी सुन रहे हैं आप लोग, सुनिए। कि मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म, जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहे, ममता की कहानी को किसी से कहें। सारे गम ऊंच नीच सहे जाते हैं, सारे गम ऊंच नीच सहे जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, पर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। देखिए मैं चाहती हूँ आप तक मुझे ऐसा लगे कि वाकई में आप लोग कविता सुन रहे हैं, तो जितने भी लोग मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं थोड़ा मेरा साथ जरूर चाहिए, सुनेगा। कि छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये, धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, रथ को पथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। आगे की बात बढ़ाती हुई एक माँ कहना चाहती है कि पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम, कभी कोई एहसास होने नहीं दे, खुद रोए पर
छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जब शादी हो जाती है उसके बाद की हकीकत बयां करती हूँ, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, सुनेगा कि जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कुछ सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा। सोचते नहीं है, नहीं करते विचार, सोचते नहीं है, नहीं करते विचार। माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और जब हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी है उनको संदेश देना चाहती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हल्ला गुल्ला या कुछ मैं चुटकुला या रायता फैलाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राम पदावर ने बहुत अच्छा आपके बीच प्रस्तुत किया और बहुत बढ़िया पढ़ा। मैं गदगद थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान इसके फेफड़ों को सही सलामत रखना। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अंतिम बंद में आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि मैंने बात सही कही और सही लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनेगा कि सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई बिसार जाएगा। यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो एक कविता और सुनाती, नहीं तो मैं अपना मेरा स्थान है वहाँ, तो मुझे तालियों से इंगित कीजिएगा कि मैं एक कविता आपके बीच छोड़ती हूँ। देखिए मैं जानती हूँ कि यहाँ आप लोग कविता सुनते हो, हमेशा आपने कविता को सराहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक शुद्ध श्रोताओं के बीच में मैं उपस्थित हूँ। हमेशा आती रही, जैसा प्यार आपने हमेशा दिया है वैसा ही मुझे मिलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप बाहर से आई हुई बहन बेटियों को बहुत सम्मान करते हैं। एक कविता और पढ़ती हूँ और वो ऐसी कविता है, वो भी आज की हकीकत है। उस हकीकत को मैं इसलिए पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ कि मेरे यहाँ एक सर्वेंट है, उसका पति अपनी बेटी को शराब की खातिर कोठे पर बेचाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैंने अपनी बेटी को कहाँ बेचा है। लेकिन 7 महीने के बाद एक पत्र, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी सर्वेंट पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने वो पत्र मेरे हाथ में दिया और फिर उसने कहा कि इसमें लिखा क्या है। तो देखिए जो बात उसमें लिखी हुई थी वो बात आपके बीच पढ़ती हूँ और उस बच्ची के लिए आप लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और उस हकीकत को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुनेगा, मुझे अनुमति दीजिए कि उस बेटी की कहानी को आपके बीच पढ़ूँ। सुनेगा कि पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, ये वही मासूम है जो कोख में तेरी पली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली। क्या लिखती है बेटी पत्र में, आपके बीच पढ़ती हूँ कि बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, नेह की ममता मई डाली से नाता तोड़कर, बस बिलखती रह गई उपवन की ये नन्ही कली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। आपको बताती हूँ कि बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है और माँ के आंचल में आकर बैठती है और माँ कहती है बेटी तेरा सपनों का राजकुमार आएगा और तुझे मुझसे छीन कर ले जाएगा। बेटी उसी बात को पत्र में दोहराती लिखती है कि याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, चांद के टुकड़े को कोई आंखवर ले जाएगा, किंतु किस्मत ने मुझे पहुंचा दिया अंधी गली, ये वही मासूम है जो
पली। ये संधि गली में पहुंचा है। बेटी ने पत्र में लिखा है कि हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, सैकड़ों कामुक परिंदे आते जाते थे यहाँ, काम की उस कामना में रोज जाती थी छली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। अपनी बात को दोहराती लिखती है कि आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, एक पिता के कर्म का गम बस मुझे खलता रहा। उस शराबी के ही कारण मैं तो दिल कर जली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। लेकिन अंतिम बात जो बच्ची ने मरने से पहले लिखी है वो बात आप तक पहुंचाती हूँ और उस बेटी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप आपकी अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ, आप सबकी तरफ से समर्पित करती हूँ और आप लोगों की तरफ से उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सुनेगा कि बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, दान में मुझको मिला बस मौत का सामान है, माफ करना माँ मुझे, मैं दे चली अपनी बलि, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली। बहुत बहुत धन्यवाद।